श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शाब्दिक गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शाब्दिक गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। प्रभु के मंगल की आरती, पापियों
जलनसते करणाम आत्माभिवंदनम महा। सभी लोग स्थान पर बैठ जाएं। भगवान के मंगल में कथा कर स्वादन सभी लोग करेंगे भाव से प्रेम से। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। जिस तरह सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। जिस तरह राधे सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। आचार्य जी तिलक लगा दीजिए। व्यास जी के मोहन तिलक लगा दीजिए। जिस तरह राधे थोड़ा पीछे बैठ लीजिए। जय श्री राधे तिलक लगाए। राम निवास जी सभी लोग को तिलक लगा दें। सभी लोग को तिलक लगावे। सभी लोग को तिलक लगा दें। खड़े होकर ओम व्यासाय नमः सामवेदाय नमः। सभी लोग को तिलक लगा दें। सभी लोग को तिलक लगा दें। सभी लोग तिलक लगा दें। जिस तरह से सभी लोग प्रेम से सामवेद के गान करने वाले ये लोग हैं। आइए श्री राधे श्रीमन्नारायण। मूर्ति जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्रीमन्नारायण। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। थोड़ा सा इसमें बीस दीजिए। श्री राधे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्रीमन्नारायण। श्री राधे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। श्री राधे राधे राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे
श्रीमन नारायण श्री राधे श्री राधे। बोल भक्त वत्सल भगवान की श्री राधिका रमण सरकार की लक्ष्मी नारायण भगवान की हनुमान जी महाराज की श्री राधे श्री राधे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्री राधे। श्री राधे श्रीमन नारायण श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्रीमन नारायण श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्रीमन नारायण श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जानकी वल्लभो विजयतीर्थ रामं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते
चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणी बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द्रनेत्रा श्रीकृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीसीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरु जय जय श्री राधिकारमणि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा वर्णानामर्थ संहानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम चक्रतारो वन्दे वाणी विनायक जयन्ती मंगलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं
सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। परम मंगलमयी परात्पर कारण करुणा वरुणारे यशोदानंदन श्री बालकृष्ण महाराज की वांगमय प्रति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज चतुर्थ दिवस की बेला में हम सभी सम्मिलित हुए आए हुए समस्त देवता देवियों को, ग्राम देवता देवियों को, क्षेत्र देवता देवियों को, संत जन को, ब्राह्मणों को, यहाँ पर विराजमान समस्त भक्तों को, सामवेद गान करने वाले कलाकार भाइयों को एवं भक्ति मार्ग की लाइव देखने वाले सभी भक्तों को, और जहां तक हमारी आवाज जा रही है सभी के चरणों में हम श्री हरि की बिटिया प्रणाम करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए प्रभु की अमृतमयी कथा को पीने से पूर्व एक बार उस जिह्वा को पवित्र करेंगे, मन को तृप्त करेंगे, फिर ठाकुर जी की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ राधे श्री वृंदावन मेवा, श्री वृंदावन मेवा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे,
राधे नाम की चर्चा हो या जहां राधिका के नाम का उच्चारण हो तो बिना बुलाए वहां कन्हैया पहुंच जाते हैं। कन्हैया कहते हैं कि अगर कोई मुझसे प्रेम करना चाहता है तो सबसे पहले उसे राधे से अनुमति लेनी चाहिए। अगर मुझे कोई पाना चाहता है तो सबसे पहले राधिका के पास जाए। राधे नाम लेने से, राधे का कीर्तन करने से कन्हैया उस व्यक्ति के प्रत्येक कष्ट को हर लेते हैं। राधे कहने से एक भक्त कहते हैं कि भगवान कृष्ण के दरबार में जब आप जाएंगे तो वृंदावन में ऐसे संतों का कहना है कृष्ण भगवान आपकी गलतियों को देख करके आपको अपनाएंगे। पहले देखेंगे कि तुमने क्या किया है, गलती कौन सी, पाप कौन सा, पुण्य किया है, तब आपको अपनाएंगे। किंतु एक बार अगर राधा रानी के शरण में चले गए तो वो गलती नहीं देखती। वो ये देखती है कि बस तू आ गया वो काफी है, तुरंत शरण में ले लेती। और अगर किसी के मुख से या अगर कोई राधिका का भक्त है उस पे कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है, तब जाकर के वो राधिका का भक्त बन पाता है। कन्हैया अपनी हर एक वस्तु को दे देते हैं, हर एक वस्तु को दे सकते हैं। अपना धन, अपना दौलत, अपना रूप, अपना स्वरूप सब दे देंगे आपको, लेकिन राधिका की भक्ति जल्दी नहीं देते हैं। अगर उनकी भक्ति आप में है, आ गई है, तो समझिए कन्हैया की कहीं न कहीं कृपा है, वो कन्हैया के कारण है। तो ये नाम बड़ी पवित्र है, बहुत सुंदर है। इस नाम को जपने वाला व्यक्ति कभी भी 84 लाख योनि में दोबारा प्रवेश नहीं करता है। वो सब जीव से, ये सारे जन्म के बंधन से मुक्त होकर के और गोधाम में प्रवेश कर जाता है। इतनी महिमा है राधे नाम। आइए सभी लोग प्रसंग की ओर हम चलते हैं। कल के प्रसंग में हरि कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था कि अब सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को भगवान के अवतार के बारे में बता रहे हैं। ठाकुर जी के कौन कौन से अवतार किस किस कारण हुए, जिसमें से हम लोग वामन अवतार के बारे में सुन चुके हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, हर एक मनवंतर में भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। हर एक मनवंतर में 14 मनवंतर होते हैं। 14वें मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार लिया और इस अवतार में भगवान ने गज की रक्षा की, गज को मुक्त किया और मुक्त करके भक्तों की श्रेणी में गज को बिठा दिया। अरे कैसे महाराज? कहते हैं कि राजन, एक बार एक गज जो कि पूर्व जन्म में राजा था और इस जन्म में गज हुआ। गज कारण क्यों हुआ? क्योंकि वो जब व्यक्ति अच्छे जन्म पा करके और मात्र भोजन करने में और काम क्रोध में ही अपना समय व्यतीत कर दे तो उसका जन्म गज में होता है। एक दिन वो अपनी हथिनियों के साथ, गजनियों के साथ कहीं घूमने गया। अब घूमने गया तो देखा कि एक बहुत बड़ा तालाब था, उसमें स्नान करने सभी गए। शांति शांति, सभी शांत रहें, धैर्य धारण करें।
कथा को सुंदर से श्रवण करिए। प्रेम से बोलिए राधिका रानी की। तो जब वो गया वहां पर, तो उस तालाब में गया तो गज का पैर जो है वो मगर ने पकड़ लिया। मगर ने पकड़ लिया। अब गज का पैर वो छोड़ ही नहीं रहा था मगर। हथिनियों ने बड़ा बल लगाया, खींचा उसे, लेकिन खींच में ही नहीं आया। कुछ समय तक तो पूरा परिवार उसके साथ खड़ा रहा, लेकिन जब संध्या हुई, जब क्षुधा लगी, क्षुधा में जो भूख है, भूख बहुत तेज लगी, तो सभी अपने अपने रास्ते निकल पड़े। गज अपनी पत्नी को बुलाता कि अरे रुको, तुम तो मेरी वाम हो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम तो मेरा सहायता करो, कुछ देर ठहरो यहाँ। पत्नी ने कहा महाराज आपको देखती रहूंगी तो एक पता चलेगा मेरा भी यहीं पर राम नाम सत्य हो जाएगा, मैं नहीं रुक सकती। गज को छोड़ करके वहां से उसका पूरा परिवार निकल गया। गज अकेले वहां पर उस मगर के जाल में, उस मगर के मुख में पड़ा रहा। कहते हैं सुखदेव बाबा की ये मात्र एक गज की कहानी नहीं, कथा नहीं, ये संसार के प्रत्येक मनुष्यों की कहानी है, प्रत्येक मनुष्य की। ये जो गज है वो प्रत्येक मानव है, गज। और ये जो मगर है ये माया है। माया रूपी मगर पकड़ करके रखा है पैर को, इसे बहुत तेज पकड़ा हुआ है, पकड़ा है। इसको समक्ष दिख रहा है कि मेरे बालक मेरा इज्जत नहीं कर रहे हैं, मेरी पत्नी मुझसे अब प्रेम नहीं करती है, फिर भी इसके मन में विरक्ति नहीं आएगी। बस एक ही आशा होगा कि कब मेरे घर वाले लौट कर आ जाए। बहुत से घरों में ऐसा हमने देखा है, वृद्धावस्था में बेचारे वो पड़े हुए हैं, वृद्धावस्था में पड़े हुए बेचारे, 10 बात लोग बोल करके जा रहे हैं। जो व्यक्ति इतने दिन से पूरा काम कर करके इतनी बड़े घर बनाया, आज वो अगर पड़ जाए, उसका शरीर अस्वस्थ हो जाए, तो उसको पूछने वाला कोई नहीं हो। जो व्यक्ति अपना हरेक समय अपने परिवार, अपने बाल बच्चों के लिए देता है, समय पड़ जाए तो उस व्यक्ति को समय देने वाला वो बाल बच्चा खड़ा नहीं होता है। आज क्या यही रियलिटी है। बाबा कहते हैं कि गज तो पूरा संसार, पूरा मनुष्य, मानव, पूरा मानव ही गज के समान अभिजीवित है। इस माया में पड़ा हुआ है, वो नहीं समझ रहा है कि इस माया से मुझे ही पीड़ा हो रही है। गज को जब पैर मगर पकड़ा हुआ था तो गज को क्या पीड़ा नहीं हो रही होगी? उसे पीड़ा तो हो रही होगी ना, छटपटा रहा था, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा था कि मेरा पैर किसने पकड़ा है और मैं किस विधि से छुड़ाऊं। उसे पता नहीं चल रहा था। संसार में यही होता है, पैर माया ने पकड़ा है। कहेंगे चलो भैया कथा सुन लो, चलो थोड़ा भजन कराएं, तो लोग क्या कहते हैं, चलने को तो चलता महाराज, मगर मेरे घर में बड़ा काम है। भजन तो कर लूं मगर क्या करूं, ये मगर आता है बीच में। तो प्रत्येक मनुष्य के ऊपर ये मगर ग्रासित है, मगर सबको एक पैरों को पकड़ा, ये माया सबको पकड़ रखा है। ये माया की, ये मगर रूपी माया छोड़ेगी कैसे? कहते हैं राजन, जब उस गज ने भगवान को पुकारा, ठाकुर जी को नहीं पुकारा, वो गज ये नहीं बोला कि हे विष्णु भगवान मुझे बचाइए, नहीं, गज ने ये नहीं पुकार लगाई। गज ने कहा जगत के स्वामी हे अखिलेश्वर, सत्य सनातन हे परमेश्वर,
सबकी रक्षा करने वाले हे जगदीश्वर हे परमेश्वर। गज कहते हैं मेरे पास बुद्धि नहीं है, मुझे नहीं पता कि कौन है जो मेरी रक्षा कर सकता है। मुझे बस इतना पता है कि जो सर्वस्व जगत को चला रहा है, जो सर्वस्व में बसा हुआ है और जो सबको जानता है, वो मेरी आकर रक्षा करे। और इस सर्वस्व जगत का मालिक एक ही है, वो है महान भगवान विष्णु। भक्त कहते हैं कि गज को बचाने के लिए भगवान आ नहीं रहे थे। भगवान क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि भगवान ने इतना बड़ा जीवन तुमको दिया, तुमने उस जीवन के साथ खिलवाड़ किया। जीवन को भगवान ने क्यों दिया? मात्र खाने पीने सोने के लिए नहीं दिया है ये जीवन। कहते हैं कि कुछ दिन आप भोजन करें, ठीक है, लालसा से करिए, लेकिन जब 40 वर्ष के हो जाइए तो उस भोजन को खाने के लिए मत जिंदा रहिए, अपितु जिंदा रहने के लिए भोजन को करिए, ना कि लालसा से इच्छा होकर के भोजन को करिए। क्योंकि जब व्यक्ति का मन भोजन में रत हो जाता है, उस व्यक्ति का भजन उसके जीवन से ही रत हो जाता है, निकल जाता है। इसलिए भोजन के प्रधानता को उतने तक ही सीमित रखिए जितना तक कि आप भजन को विधि पूर्वक कर ले जाए। गज ने क्या किया? प्रार्थना किया, लेकिन भगवान नहीं आ रहे थे। तब लक्ष्मी मैया ने देखा, माँ है ना, माँ को नहीं, माँ के हृदय में वो क्षमता नहीं है कि बालक को दुखित देख करके वो रह जाए अच्छे से। लक्ष्मी मैया ने अपने हाथ से, जो उनके हाथ में कमल विराजमान था, मैया लक्ष्मी ने उस कमल को, गज को पकड़ा दिया, और जो गज ने कमल लिया, हे दीनानाथ रक्षा करो, हे सर्वेश्वर दोनों हाथ उठा दिया गज ने। त्राहि माम हे प्रभु, 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 त्राहि माम हे
भक्तों पे कृपा करो, हमको बचाओ हे प्रभु। त्राहि माम हे प्रभु, त्राहि माम हे प्रभु, त्राहि माम हे प्रभु, त्राहि माम हे प्रभु। त्राहि माम हे प्रभु, त्राहि माम हे प्रभु, त्राहि माम हे प्रभु, त्राहि माम हे प्रभु। त्राहि माम हे प्रभु, त्राहि माम हे प्रभु, त्राहि माम हे प्रभु, त्राहि माम हे प्रभु। सभी लोग गाइए। त्राहि माम हे प्रभु, त्राहि माम हे प्रभु, त्राहि माम हे प्रभु। गज बड़ा विनती पूर्वक, बड़ा भाव से और बहुत ही अनभिज्ञ होकर के गज ने विनती की। भगवान ने विनती को स्वीकार किया और गज की रक्षा करने के लिए भगवान हरि अवतार में अवतरित हुए। किस अवतार में अवतरित हुए? हरि अवतार में। कहते हैं कि अगर कभी किसी भी व्यक्ति के ऊपर बहुत भारी विपत्ति आ जाए, बिना सोचे जो काम हो जाए विपत्ति के रूप में, अगर उस विपत्ति में आपको किसी की शरणागति लेनी चाहिए तो वो हरि की शरणागति लेनी चाहिए। क्योंकि महाराज संसार की विपत्ति मनुष्य को सहने की उतनी ताकत होती है संसार की विपत्ति को, किंतु अगर घर में किसी व्यक्ति के कारण, अपनों के कारण उसके ऊपर विपत्ति आ जाए तो वो मनुष्य नहीं सह सकता। दुनिया की बातें सुन करके व्यक्ति हंस सकता है, लेकिन जब अपने चोट देते हैं ना तो उस चोट का कोई दवाई नहीं मिलता। अगर विपत्ति में किसी को पुकारना है तो हरि को पुकारिए। कहिए कि हे हरि, मेरे दुखों को हर लीजिए, मेरे विपत्ति को हरिए। जिस प्रकार आपने गज की रक्षा की उसी प्रकार हे प्रभु मुझे इस विपत्ति से उबारिए और मेरी रक्षा करिए। भगवान ने गज की रक्षा की और ग्राहक को उद्धार किया। ग्राहक को उद्धार किया। एक संत ने पूछा कि ग्राहक को भगवान ने पहले उद्धार किया फिर गज के, ग्राह ने तो नहीं पुकारा था, भगवान को तो गज ने पुकारा था। कहते हैं कि भगवान अगर भगवान के शरण में कोई चला जाए तो भगवान उसकी महत्ता को बढ़ा देते हैं, वो अपने आप से भी उसको ऊपर रखते हैं। और जब वो उनसे ऊपर है तो अगर कोई उनके ऊपर वाले के चरण को पकड़ता है तो भगवान सबसे पहले चरण पकड़ने वाले को हटाते हैं। इसलिए भगवान ने पहले भक्त के चरण पकड़ने वाले ग्राह को, उस मगर को मारा, फिर उसके बाद गज का उद्धार। गजेंद्र मोक्ष बड़ी सुंदर विनती है भागवत में। जो व्यक्ति प्रातः
ब्रह्म मुहूर्त में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसके घर में कभी विपत्ति नहीं आती, उसके घर से विपत्ति ऐसे मुड़कर चली जाती है जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है। नाना रूप में भगवान अवतरित हुए। तो देखिए राजन, भगवान सभी अवतार को धारण करके सत्यव्रत राजा के यहाँ गए, जिसमें भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। वो राजा जल में स्नान करने गंगा मैया में गए, तो उन्हीं के अंजलि में जब अर्घ देने लगे तो उनके अंजलि में मत्स्य के रूप में भगवान आ गए। जब राजा स्थान दिए तो दिनों दिन वो भगवान बढ़ने लगे, और जब राजा समुद्र में ला करके मछली को छोड़े तो विराट स्वरूप में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए मत्स्य भगवान की। और जब वहां पर सत्यव्रत राजा आए तो बड़ी भाव विभोर होकर के राजा ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई क्या? भगवान बोले नहीं, अब ये पूरा संसार जलमग्न होने वाला है, और आपको एक काम करना है कि जब जलमग्न होने लगे तो मैं नाव भेजूंगा सप्तऋषियों को, और मेरी वासुकी नाग पर उस डोरी को बांध करके आप सप्तऋषि को बिठा लीजिएगा, खुद बैठ जाइएगा, पशु पक्षियों को वृक्षों को ले लीजिएगा और मेरे धाम आ जाइएगा। तो सत्यव्रत की रक्षा किए भगवान। इस प्रकार भगवान मत्स्य अवतार लेकर के जलमग्न होने वाले सत्यव्रत को मनु अगले वर्ष बनाए, और भगवान सुंदर कृपा करके सबको प्रसन्न किए। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आगे कहते हैं कि महाराज, मैंने आपको उतानपाद का सुंदर चरित्र सुनाया, अब मैं प्रियव्रत के सुनाता हूं, जो मनु महाराज के दूसरे पुत्र थे। प्रियव्रत जो सबसे प्रेम करे और प्रेम के व्रत को धारण करे, क्योंकि मनुष्य का जीवन तभी श्रेष्ठ होता है जब मनुष्य प्रत्येक मनुष्यों से प्रेम करता है। लेकिन विडंबना तो ये है कि मनुष्य भगवान के सामने जब जाता है तो प्रार्थना करता है, तो उसके मन में ये चलता है कि भगवान मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, चलता है ना। जब ठाकुर जी के सामने जाकर के विनती करते तो उसको ये लगता है मेरी भगवान प्रार्थना सुन रहे। लेकिन अगर कोई पाप कर रहा है या अगर किसी को रूड से बात कर रहा है तो वो नहीं, उसको लगता है कि भगवान ये भी सुन रहे हैं। अगर दान करता है तो उसे लगता है कि दान कर रहे हैं तो भगवान देख रहे हैं, सभी मनुष्यों में भगवान है। किंतु जब मनुष्यों के साथ अत्याचार करता है तो उसे नहीं ये महसूस होता है कि सभी के हृदय में भगवान वास करते हैं। इसलिए सबसे प्रेम करिए, किसी से भेदभाव मत करिए। भगवान सबके हृदय आत्मा में बैठे हुए, बिना भगवान के एक पग, एक वर्ड, एक जगह, एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य में भगवान का दर्शन करिए। कहते कि महाराज प्रियव्रत, इनके पुत्र हुए अग्निंद्र, अग्निंद्र के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। जो ऋषभदेव हैं ये भगवान विष्णु के अंश अवतार माने, ये भी 24 अवतारों में एक अवतार भगवान का अंश है। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। इनके पहले पुत्र का नाम था भरत। ऋषभदेव इतने बड़े ज्ञानी थे महाराज कि वो अपना युवावस्था तो जी लिए, लेकिन जब वृद्धावस्था आने को हुआ सब त्याग करके भजन करने निकल गए, और अपने भरत नाम के पुत्र को सब सौंप दिया
वो भरत राजा बने और बहुत ही सुंदर राजा बने। इसके कारण इस पूरे राज्य का नाम भारतवर्ष, इस देश का नाम भारतवर्ष रखा गया, उन्हीं के नाम। भरत जी वो भी बड़ी ज्ञानी थे, किंतु एक समय उनके साथ ऐसा विडंबना हुआ कि भरत जी अपना सर्वस्व त्याग करके भजन करने के लिए जंगल में गए और एक मृग के माया में फंस गए। एक छोटे से मृग को अपने कुटिया में लाए, उसको पोसे, उसको सुंदर से खान पिलान करवाए और उसको प्रेम करते करते उससे मोह कर लिए। सुखदेव बाबा कहते कि प्रकृत प्रेम और मोह दो चीज होता है। व्यक्ति प्रेम करे बहुत अच्छी बात है, प्रेम आप सबसे करिए, क्योंकि प्रेम बिना कोई भी जीवन का महत्व नहीं है। प्रेम जगत का सार है। प्रेम आप सबसे करिए, जानवरों से करिए, इंसानों से करिए, भगवान से करिए, सभी मनुष्यों से करिए, सबसे प्रेम करिए, किंतु मोह किसी में मत रखिए। परीक्षित जी पूछते कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति अगर प्रेम करेगा तो मोह होगा ही। कहते कि नहीं, प्रेम करने का अर्थ है कि आप प्रेम करेंगे तो उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन उसका ही अच्छा हो ये नहीं सोच सकते। उसके लिए अच्छा सोचिए कि उसका भगवान ठाकुर जी भला कर दे, ये प्रेम है, किंतु उसका ही बस अच्छा हो और किसी का अच्छा नहीं हो सकता। भगवान उसको उसका वस्तु छीन करके इसको दे दीजिए, ठाकुर जी उसका अच्छा हो, उसका ये अच्छा ना हो, ये प्रेम नहीं, ये मोह है। उस व्यक्ति से आपको मोह है, वो प्रेम नहीं है। जो जगत के लिए, हित के लिए सोचे, उसके उपरांत वो अपनों के हित के लिए सोचे, वो प्रेम है। तो प्रेम करिए, मोह मत करिए। भरत जी ज्ञानी हो करके भी प्रेम कर लिए किससे? मृग से, और प्रेम करने के बाद उस मृग से मोह भी कर लिए। जब मृग से मोह हो गया तो मोह होने के बाद वो मृग अपने झुंड में भाग गया और भरत जी महाराज मृत्यु के समय उस मृग का ध्यान करते करते शरीर को त्याग दिया। और जब शरीर त्याग दिए तो उनका जन्म अगला जो है वो मृग में हुआ, उसी मृग में। भक्ति साधना इतना किए थे कि मृग में जन्म लेने के बाद भी उनकी भक्ति के कारण उनकी मन से भगवान का भजन नहीं गया, निरंतर भजन करते रहते थे। अगर हम मृत्यु के समय जिस वस्तु को याद करते हैं वो जन्म हमारा अगला निश्चित रूप से वही होता है। इसलिए मृत्यु के समय भूल करके भी ये सारी वस्तुएं याद नहीं करना चाहिए। और अगर नहीं याद हमको नहीं आवे, इसके लिए हमको प्रारंभिक से ही, शुरू से ही ये उपाय सोच लेना चाहिए। शुरू से सोते समय भजन करो, दिन में मत करो, प्रातः काल मत करो, समय नहीं है तो मत करो, लेकिन जब बिस्तर पर जाओ, रात्रि के समय जब बिस्तर पे जाओ तो बिना जप किए मत सो, बिना भगवान का नाम लिए मत सो। जो टीवी पर सीरियल चलता है उस सीरियल देखने से पहले भगवान के बारे में सोचिए एक बार। कम से कम रात्रि का तो समय दे ही सकते, क्योंकि व्यक्ति जब सोता है वो कब सो जाए ये किसी को पता नहीं है। एक महाराज जी थे हमारे अयोध्या में, वो महाराज जी हमें एक बात बताई कि वो जब भी सोते थे, वो जब भी सोते थे अपने मुंह में तुलसी दल डालकर सोते थे। हमने पूछा कि महाराज जी ऐसा क्यों, आप तुलसी दल डालकर क्यों सोते हैं? तो महाराज जी ने कहा कि देखो, मृत्यु तो एक ना एक दिन सबको आनी है, और मृत्यु कब दरवाजे पर आ जाए पता नहीं।
और अगर मुंह में तुलसी रहेगा तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने पूरे जन्म पुण्य नहीं किया है, कभी मैंने पाप भी किए होंगे, तो क्या पता यमदूत भी लेने आ सकता है। और अगर वो यमदूत आ रहा है और मेरे मुख में तुलसी देखेगा तो वो डर करके खुद भाग जाएगा, वो ले ही नहीं जा सकता, इसलिए मैं मुख में तुलसी रखता हूं। तो हम वो नहीं रख सकते, लेकिन नाम तो रख सकते हैं ना, नाम तो भज सकते हैं ना, नाम तो भगवान का कह ही सकते हैं। अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। भजिए सभी लोग सीताराम भजिए। सीताराम सीताराम गाइए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हनि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को भाए।
आपके करने से कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं कि हमने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं ये करके आया हूं, मेरा धन, मेरे बेटा, मेरा बेटी, मेरा परिवार। एक संत ने कहा कि भगवान के आने से पहले हर एक युग में राक्षस ने अवतार लिया। पिताजी ध्यान, भगवान के आने से पहले हर एक युग में राक्षस ने अवतार लिया। राम जी, लक्ष्मण जी, कृष्ण जी सभी भगवान के आने से पहले राक्षस अवतार ले लिया। तो कलयुग में कौन राक्षस है? भक्त कहता है कि सतयुग में भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया। हिरणाक्ष राक्षस था। त्रेता में रावण राक्षस था, द्वापर में कंस राक्षस था और कलयुग में मैं राक्षस है। कलयुग में और कोई राक्षस नहीं है, मैं राक्षस है। जब व्यक्ति कहते कि मैं हूं तो ये मैं अहंकार ही कलयुग में राक्षस का काम करता है। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग काम करते रहिए। जाहि विधि राखेरा, वाहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि रखेरा, वाहि विधि रहिए। सीताराम जाहो सीताराम कहिए, जाहि विधि राखेरा, वाहि विधि रहिए। जाहि विधि रखेरा, वाहि विधि रहिए। जाहि विधि रखेरा, वाहि विधि रहिए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता
जब वो आशा अधिक कर लेता है। प्रेम के बंधन में खटास कब आता है? जब उस बंधन में अगर नींबू निचोड़ दिया जाए अर्थात आशा की किरण अधिक हो जाती है तो वहां पर खटास आ जाती है। अधिक किसी से आशा मत करिए, क्योंकि ये आशा ही निराशा होता है। आज तक ये सभी जगह आप देखे होंगे, सुने होंगे कि कोई भी व्यक्ति आशा पूरा नहीं करता है। जिससे अधिक लोग आशा करते हैं वो निश्चित रूप से उस आशा को निराशा में बदलता है, और जिससे आशा नहीं रहता है ना वो जरूर उस आशा को पूरा करता है। अगर आशा भी करना है तो किससे करिए? आशा एक राम जी से, दूजा आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। हम कहते हैं कि हमारा ये है, भगवान कहते हैं कभी ये भी तो कहो कि हमारा भी, ये मेरा है, ये राम मेरे है। लोग अच्छा मूर्ति पूजा के लिए जाए, लोग अगर कोई पूछ दे कि ये बताइए कि ये मूर्ति किसकी है, ये भगवान किसके हैं, तो लोग क्या कहते हैं? भगवान सबके हैं। प्रभु कहते हैं मुझे ये भक्त ज्यादा प्रिय नहीं है। भक्त कौन सा प्रिय है? जो भक्त अधिकार से कहे कि राम मेरे हैं, शिव मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। जब ये अपना अधिकार भगवान पर वो करे, एक अधिकार से कहे बस ये मेरे हैं। भगवान तो है सबके, लेकिन तुम तो कह सकते हो ना कि ये मेरे हैं। अब मेरे कहिए, और किसी का संग की जरूरत हो तो एक संग लाइए। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग बनिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। वाहि विधि रहिए, वाहि विधि रहिए। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रही। एक बार प्रभु की रजा में आप राजी हो जाइए। भगवान कहते हैं कि जो मेरी रजा में राजी रहता है वो कुटिया में भी प्रसन्नता का अनुभव करता है। एक भक्त ने कहा कि भगवान भक्तों को क्या देते हैं? भक्त अगर भगवान से मांगने जाए तो भगवान भक्तों को क्या देते हैं? संत ने कहा भगवान तो अपना सर्वस्व भक्तों को ही दान में दे देते हैं। अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ भक्तों को दान दे देते हैं। बोलते हैं मेरे पास जो भी है वो मेरा भक्त ले जाए। भक्त को ये कहने में थोड़ा समय लगता है कि मेरा जो है वो राम का हो जाए, लेकिन राम को समय नहीं लगता अगर भक्त चला जाए तो। राम कहते हैं मेरा भक्त मेरे पास आ गया, मेरा जो भी है मेरे भक्त का है।
सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। भगवान का नाम लेने से, मृत्यु के समय नाम लेने से भगवान के धाम जाता है व्यक्ति। और जिस भी वस्तु का चिंतन अगर करता है व्यक्ति, तो चिंतन करने से उसी के रूप को वो पा लेता है। इसलिए अगर मृत्यु का, अगर सोने आप जाएं या मृत्यु का समय कभी आए तो भगवान का ही ध्यान करें। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो ये भरत जी महाराज, भरत जी जो मृग हुए और मृग के बाद फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, वहां पर भी इनका नाम जड़ भरत हुआ। और जड़ भरत अवतार में भगवान रहुगण के राजा को शिक्षा दिए और परम धाम को चले। सुंदर सा सबका प्रिय व्रत के वंश का वर्णन करके राजा को सुखदेव बाबा सूर्य वंश का वर्णन श्रवण कराते हैं। हम लोग भी संक्षिप्त में सूर्य वंश का वर्णन करेंगे, क्योंकि अभी कुछ समय के बाद आप सब लोग को कुछ और दृश्य देखना है। तो अभी संक्षिप्त में सूर्य वंश का वर्णन श्रवण करेंगे। हरी इच्छा हो तो फिर कभी भगवान की कृपा से सूर्य वंश का सुंदर वर्णन श्रवण करेंगे, लेकिन अभी संक्षिप्त। कहते हैं कि सूर्य वंश में महाराज बहुत से राजा हुए, किंतु प्रमुख राजा के विषय में प्रसंग को श्रवण करें। सूर्यवंश में युवनास नाम के बहुत सुंदर राजा थे, और युवनास जी के पुत्र थे मंधात के पुत्र थे हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के पुत्र थे सागर, और सागर के 60,000 पुत्र हुए। बोलो राम, बोलिए जय श्री राम। सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग एकाग्र होकर के सीताराम जी का नाम लेंगे। रामचंद्र भगवान की जय हो। कथा में आकर के कथा की ही श्रवण सुनना चाहिए, आप श्रवण बोलना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र के बारे में सभी जानते हैं। इसका कारण जानते हैं, उनकी गाथा को नहीं जानते हैं, उनके सत्य के चरित्र को सभी जानते हैं। अगर कोई ज्यादा सत्य बोलने लगे तो लोग कहते कि तो लग रहा है राजा हरिश्चंद्र हो गए। सत्य में अगर किसी की गिनती की जाती है तो राजा हरिश्चंद्र की गिनती की जाती है, जो सत्य के लिए अपने स्वरूप को त्याग दिए, राजा से रंक हो गए, पत्नी से मुंह मोड़ लिए, और पुत्र के मृत्यु पर भी अपनी पत्नी से चंडाल के रूप में कर मांगे। क्यों? क्योंकि वो सत्य के धर्म का पालन करते थे। देखिए संत कहते हैं, देखिए सत्य, जो सत्य के रास्ते पर चलता है, हो सकता है कि 1000 कांटे उसको मिलेंगे, लेकिन सत्य पे चलने वालों की कभी हार नहीं हो सकती। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं हो सकता। सत्य इतना बड़ा, क्योंकि महाराज हर एक चीज में आप संसार की वस्तु देख सकते हैं, लेकिन सत्य में सिवाय ईश्वर के और कुछ नहीं होता। हम जब सत्य को धारण करते हैं तो मात्र सत्य को नहीं धारण करते हैं, अपने भगवान को अपने हृदय में हम धारण करके रखते हैं। जब व्यक्ति सत्य को लेकर चलता है, वो मात्र सत्य के साथ नहीं, श्री राम के साथ और श्री राम के पग पर वो चलता है। सत्य के साथ चलने वाला व्यक्ति सत्य पे आज की विडंबना, चलने वाले 100 होते हैं, कुछ दूर चलते हैं 10 हट जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर चलने वाले तैयार होते हैं जो 90 गिर जाते हैं, फिर 10 बचते हैं।
बजते, 100 से 10 बजते, 10 में कोई पग पग चला तो उसमें से भी पग चलने वाला 4 बजते हैं और वो भी डगमगाते हुए गिर गए तो चलते चलते एक ही सत्य के दरवाजे पर जाकर के खड़ा होता है, अन्यथा और कोई नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि सत्य एक ही होता है। राजा हरिश्चंद्र सत्य को संसार में प्रचलित किए, सत्य को दिखाए कि जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा होता है, हो सकता है कि वो परेशान बहुत हो जाएगा, जीवन में बहुत विपत्ति आ जाएगी, किंतु सत्य के साथ खड़ा होने के बाद वो व्यक्ति अंत समय में हर एक सुख को पा करके भगवान के धाम चला जाएगा। सत्य की ये सुंदर दर्पण है। हरिश्चंद्र के सागर पुत्र थे, उनके 60,000 पुत्र थे और 60,000 पुत्रों ने कपिल भगवान के अपराध के कारण अपने शरीर को शांत करवा लिया। एक बार सगर जी महाराज यज्ञ करवा रहे थे, 100 यज्ञ पूरा हो चुका था। इंद्र बड़ा भयभीत हो गए कि अब दिक्कत हो जाए। अब इंद्र भयभीत हुए, भयभीत होकर के सगर महाराज के घोड़ा को चुरा लिया यज्ञ के और ले जाकर कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिए। अब जब बांध दिए तो घोड़ा बांध दिए तो ढूंढते हुए उनके पुत्र आए, देखे कि घोड़ा कपिल महाराज के आश्रम में। क्रोधित हो गए, डांटने लगे, बहुत बहुत बातें बोलने लगे, अशब्द बोलने लगे। और जो कपिल भगवान देखे, तीसरी नेत्र खुली और तुरंत वहीं पर भस्म, उनकी सभी की राख समाधि वहीं पर बन गई। अगर वो एक बार अच्छे से देख लेते तो हो सकता था कि ये विपत्ति टल जाती। जीवन में कभी भी किसी बात को बिना देखे, बिना सुने और बिना विचार किए कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर आंख से देख लिए तो हो सकता है कि कान से सुनना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी गलत होता है। आंख से देखने के बाद भी एक बार सोचे कि कान से अगर मैं सुन लेता तो भी और अच्छा होता, क्योंकि आंख और कान जब दोनों गवाही देते हैं वही बात सत्य होता है। एक नहीं, कभी कभी क्या होता है कि कोई कान गलती कर देता है तो कभी आंख गलती कर देता है, लेकिन जहां जिस अवस्था में दोनों साथ होते हैं वहां पर कोई गलती नहीं होती है। कपिल भगवान के क्रोध से उनके पुत्र चले गए और इन्हीं के वंश में भगीरथी राजा हुए। वो भगीरथी संत के रूप में अपने पूर्वजों को तारने के लिए तपस्या किए और गंगा मैया को भगवान शिव से विनती करके स्वर्ग से गंगा मैया को लाए। गंगा मैया का धारा इतना तेज था कि शिव जी को अपनी जटा में पहले रखना पड़ा, उसके बाद शिव जी के जटा से गंगा मैया का नीचे धरातल पर प्रकट हुआ। जेहि चरणन से सुर सर निकली, शंकर जटा समाई, ओहि चरणन के चरण पादुका भरत रहे मन लाई। जिस चरण से गंगा मैया आई उसके बाद शिव जी के पास आई, वही गंगा मैया सगर के 60,000 पुत्रों की रक्षा की, 60 को उद्धार किया। आज हम गंगा मैया का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, ये तो गंगा का इतना महत्व है कि महाराज बड़ी तपस्या के बाद भागीरथी जी ने पृथ्वी पर लाया था।
आज हमारे पास वो अनमोल गंगा मैया है, लेकिन हम क्या करते हैं, गंगा में हम वाशा अब कुल्ला कर लेते हैं, थूक देते हैं, गंगा में हम मुंह धोते हैं, अपना वस्त्र भी उतारा हुआ धो देते हैं। बहुत लोग तो शौच भी त्याग कर देते हैं गंगा मैया में। अब ऐसे पापियों को हमें तो नहीं लगता कि कई जगह मिल पाएगा, क्योंकि अब खुद सोचिए कि गंगा को, गौ को हम माँ मानते हैं और गंगा को माँ मानते हैं, तो क्या किसी कोई व्यक्ति अपने माँ के शरीर पर थूक सकता है? क्या कोई अपनी माँ के शरीर पर कपड़ा धो सकता है? अरे आज लोग तीर्थ में जाते हैं गंगा स्नान करने, सरयू स्नान करने, लेकिन तीर्थ में जाकर के पुण्य कमाने से अधिक लोग पाप कमा करके आते हैं। जितना हम पुण्य सोच कर जाते हैं, ये वस्त्र धोना, ये थूकना, ये शौच त्याग, ये सब पाप है। गंगा मैया में भूल करके भी ये सब नहीं करना चाहिए। गंगा मैया देवी हैं, ठीक है, मानते हैं कि गंगा मैया सबके पाप को धुलती है, यानी इसका मतलब ये है कि गंगा मैया पाप धुल रही हैं तो हम उन्हीं को पापित कर दें, उन्हीं को गंदा कर दें। गंगा का अर्थ है, अगर आप गंगा मैया के पास जाते हैं तो अपने मन, अपने घर परिवार को शीतलता के लिए जाइए। गंगा को देवी मान करके पूजिए। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने तुमको दिया है, जो स्वर्ग ने तुमको दिया है, मैं वो ही अमर कहानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। गंगा मैया की पवित्रता को आप लोग का भी ये दायित्व बनता है कि उनकी पवित्रता को आप लोग भी बनाए रखें। ये नहीं कि उनको शुद्ध करें। बहुत लोग तो ऐसे होते, बताइए उनको, अगर बताइए कि देखिए ऐसे धोना नहीं चाहिए, तो लोग तुरंत क्या कहते हैं कि सरकार से जाकर के कहिए, सरकार ऑर्डर दे, रोक लगे तो कोई नहीं थूकेगा। अरे महाराज, सब काम सरकार ही करेगा तो आप क्या करेंगे? सरकार कहेगा कि कपड़ा धुलने के लिए आपके घर में सरकार आएगा? नहीं ना, आपको खुद करना पड़ेगा सब। आप कम से कम गंगा मैया के पास भक्ति से, भाव से प्रणाम करें, प्रेम से उनको उनका आशीर्वाद देना कि उनको गंदा करें। 60,000 उनके पुत्र मुक्त हो गए गंगा मैया की एक जल को स्पर्श करते हैं। तो जो हमारे मृत्यु को, जन्म को जो तार देती है, क्या हम उसको अपवित्र करने का ये हम सोच भी नहीं सकते हैं? इन्हीं के वंश में, सूर्य वंश में ही भगवान रामचंद्र जी का प्रकट हुआ। अज जी के दशरथ जी पुत्र हुए और दशरथ के 4 पुत्र हुए, जिनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न था। अरे ले ले जन्म रघुराई हो रामा, बाजे बधाई। ले ले जन्म रघुराई हो रामा,
राम जी का जन्म हुआ